नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के ऊपर हिंसा बढ़ती जा रही है और अब तक कई हिंदुओं को वहां मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके क्रम में आज एक और हिंदू दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, जिसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं एक भीख मांगने वाले हिंदू को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आईपीएल से बांग्लादेश के एक प्लेयर को हटा देने मात्र से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा रुक जाएगी? और तब जब भारत की सरकार चूं नहीं कर रही है, न हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, न हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, न हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि बांग्लादेश का जो प्लेयर केकेआर की तरफ से खेलेगा, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल में खेलेगा, जिसकी बोली 9 करोड़ 20 लाख लगी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। वो 30 वर्ष का तेज गेंदबाज जो है उसको हम खेलने नहीं देंगे, वो भारत में नहीं खेल सकता। और जब इसका भारी विरोध हुआ तब जा करके उसको बीसीसीआई ने निर्देश दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि उसको रिप्लेस करें, यानी उसको हटाएं और उसके जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को ले सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया। तो ये जब मामला तूल पकड़ा है तब जाकर के मुस्ताफिजुर रहमान को हटाया गया है। मुस्ताफिजुर रहमान तेज गेंदबाज है, बांग्लादेश का क्रिकेट खिलाड़ी है और आईपीएल के मिनी टूर्नामेंट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाकर उसको खरीदा था और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इसको खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्ताफिजुर रहमान को। लेकिन अब बीसीसीआई बीच में आया है और बीसीसीआई ये कदम तब उठाया है जब देश के अंदर इस बात का जिक्र होने लगा। देवकी नंदन जो कथावाचक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, कई लोगों ने जब इस तरह से आवाज उठाई कि नहीं, ये नहीं हो सकता, बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। संगीत सोम पूर्व विधायक, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता और देश से माफ़ी मांगनी होगी शाहरुख खान को। और जो प्लेयर खरीदा गया है मुस्ताफिजुर रहमान, उसको हम नहीं खेलने देंगे और कोलकाता नाइट राइडर्स उसको आईपीएल से अपने टीम से निकाले। जब इस बात को लेकर हो हल्ला मचा, तमाम तरफ से विरोध के स्वर उठे, तब जाकर बीसीसीआई के तरफ से ये कदम उठाया गया और कहा गया कि मुस्ताफिजुर रहमान की जगह पर किसी और प्लेयर को कोलकाता नाइट राइडर्स ले सकता है और इस प्लेयर को हटाया जाए, क्योंकि देश के सेंटिमेंटल का सवाल है। लेकिन हम आज सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार आखिर चुप क्यों है और क्या एक प्लेयर के खेलने और ना खेलने से, कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान के माफ़ी मांग लेने से, क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना खत्म हो जाएगा या हिंसा बंद हो जाएगी? और ये तब से जारी है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रही शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। वहां तख्ता पलट हो गया, उसके बाद शेख हसीना जान बचाकर भारत भागी और भारत की सरकार उनको शरण दी हुई है इस समय
और आज के तारीख में भी शेख हसीना भारत में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहीं पूर्व प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया का जब निधन हो गया अभी 2-3 दिन पहले, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां शोक संवेदना जाहिर करने पहुंच गए। सवाल उठता है कि जयशंकर वहां जा सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर यहां नहीं खेल सकता। यह भी बात ठीक है कि हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार हो रहा है, तो फिर वहां यहां क्यों वो खेलेगा? नहीं खेल सकता, यह हम भी कहते हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार अपने तरफ से क्यों नहीं इसको रोकने पर कार्रवाई करती है? सरकार बोलती क्यों नहीं है? सरकार आवाज क्यों नहीं उठाती है? सरकार तो आवाज उठाती नहीं। जो चिंटू पिंटू टाइप के छोटे मोटे हैं वही आवाज उठाते हैं। तो यह सवाल खड़ा होने लगता है कि सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं? और तो और शेख हसीना यहीं अडानी, गौतम अडानी की जो कंपनी है बिजली, वो झारखंड से बांग्लादेश को निर्बाध रूप से दे रही है और वहां से कमाई कर रही है अडानी की पावर ऊर्जा कंपनी। साथ ही भारत के अभी संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। जयशंकर वहां गए, चले आए, शेख हसीना यहां पर हैं, तो ऐसे में क्या एक खिलाड़ी को हटा देने से वहां हिंदुओं पर हिंसा रुक जाएगी? और तब जब वहां आज हम जब खबर कर रहे हैं तो उस समय भी वहां से एक समाचार आया जहां पर कुछ दिन पहले एक हिंदू कारोबारी जो मोबाइल बैंकिंग का काम करता है, जिसका नाम खोकोन दास है, और खोकोन दास को गंभीर रूप से पीटा गया, धारदार हथियारों से उसके ऊपर वार किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह से वो पानी के तालाब में कूदकर उसने जान बचाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी आज मौत हो गई। इसी तरह से कई और लोगों की जान गई और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। 29 दिसंबर को सुरक्षा ड्यूटी के दौरान बजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई। वहीं अब खबर है कि एक हिंदू भिखारी जो भीख मांगता है, उसको पेड़ से बांधकर मारा गया और आरोप लगाया गया कि यह चोर था। तो इस तरह से वहां की जो अंतरिम सरकार है उसकी सरकार में इस तरह की हिंसा वहां पर बढ़ती जा रही है। यूनुस की मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से वहां बनी है अंतरिम सरकार, तब से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। समय समय पर बांग्लादेश से आवाज उठती है कि भारत शेख हसीना को वापस लौटाए। शेख हसीना पर कार्रवाई करना चाहता है बांग्लादेश। शेख हसीना के खिलाफ वहां मुकदमे चल रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ वहां सजा हो चुकी है, लेकिन शेख हसीना को भारत अभी संरक्षण दे रहा है। शेख हसीना को भारत ने नहीं भेजा। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हिंदुओं की रक्षा भारत सरकार नहीं चाहती? अगर हिंदुओं की हमको रक्षा करनी है तो शेख हसीना को हम वापस क्यों नहीं लौटाते? हम बिजली जो निर्बाध रूप से वहां दे रहे हैं उसको क्यों नहीं बंद करते? जयशंकर वहां क्यों चले गए? और एक खिलाड़ी को हटा देने से अगर हिंदू वहां सुरक्षित और महफूज हो जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन कहीं इसका विपरीत असर गया तो बांग्लादेश में हिंसा और भड़क सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उस बात पर नाराजगी जताएगा कि भारत ऐसा कदम क्यों उठाया।
तो भारत के लिए ये बहुत ही संजीदा समय है और भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं भारत के संबंध बांग्लादेश से तो वही नहीं हो रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ है, तो ये काफी गंभीर विषय हो जाएगा। वैसे भी भारत के संबंध किसी पड़ोसी देश से अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से, नेपाल से, चाइना से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, सभी देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। पड़ोसी मुल्क कोई भारत का साथी नहीं है आज के डेट में। तो फिर ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, वो कब रुकेगा? वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, हम तो आवाज़ उठाते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार कब बोलेगी? या सरकार ऐसे ही चुप्पी साधी रहेगी और हिंदू वहाँ मारे जाएंगे? ये कब तक चलेगा? खैर, ये बात सही है कि कुछ लोगों ने विरोध किया और इस खिलाड़ी को हटाना पड़ा, केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को, और कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं शाहरुख खान को। शाहरुख खान का विरोध क्यों नहीं होगा? यहाँ देश की बात है, देश में की अस्मिता की बात है, हिंदुत्व की बात है, सनातन की बात है और हमारे हिंदुओं की रक्षा की बात है जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में शाहरुख खान हो चाहे कोई हो, उनका विरोध होना चाहिए और विरोध बहुत ही लाजमी है। खैर, बीसीसीआई ने जो कदम उठाया है वो भी ठीक कदम उठाया है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।